Happy birthday to you. Happy birthday, dear SBS. Happy birthday to you. Happy birthday, SBS. Happy birthday, SBS. सास बहू और साजिश के 12 बेमिसाल साल पूरे करने की खुशी में सीरियल कुमकुम भाग्य के सितारों ने मिलकर हमारे साथ मनाया जश्न। जश्न के इस खास मौके पर अभी प्रज्ञा और आलिया सब साथ थे। लंबा साथ रहा है सितारों का सास बहू और साजिश के संग, और इस साथ को इन्होंने बखूबी बयां किया है। हैप्पी बर्थडे SBS। बहुत लंबा सफ़र रहा SBS के साथ। अच्छा और बहुत प्यारा सफ़र रहा। SBS के बारे में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि वो लोग बेफजूल की खबरें नहीं छापते, विच आई रियली लाइक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस SBS एंड द एंटायर टीम, एंड हैप्पी बर्थडे, एंड 1200 साल पर मिलेंगे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और मतलब सब कुछ तो कह ही दिया है शबीर ने, तो आई होप द शो गोज ऑन लाइक दिस और हम मिलते रहे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सब कुछ तो कह ही दिया है शबीर और स्मृति ने। सो कीप सेलिब्रेटिंग एंड कीप कमिंग एंड वील कीप विशिंग यू। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सास बहू और साजिश को आपके चहेते सितारों ने शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही इन्होंने बताया कितना गहरा रिश्ता रहा है इन कलाकारों का हमारे संग। अच्छी बात यह है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समझते हैं, ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते। नो आई थिंक आई एग्री। जो भी कहना था शबीर और स्मृति ने ऑलरेडी बोल दिया है। आई एम गोइंग टू मेंटेन द सेम लाइन फॉर एवरीथिंग। एंड टेक्निकली देखो, ना तो मैं सास हूँ ना मैं बहू हूँ। सो रिश्ते में तो मैं ननंद लगती हूँ, तो सास बहू और साजिश में ननंद की भी यही विशेष है दैट यू नो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पार्सल ले जा रही है। कुछ एक्चुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग खबर व्यूअर्स तक पहुंचाते हो, मेरे ख्याल से बहुत एंटरटेनिंग पैकेज होता है, और साथ ही साथ ज़्यादा सेंसेशन नहीं होता उसमें, विच इज़ गुड। जो है जैसा है वैसे दिखाते हो, कभी कभी थोड़ा मसाला डालते हो, पर उतना ज़रूरी होता है। कलाकारों ने हमें शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही पर्दे के पीछे खूब मस्ती भी की। वैसे पर्दे की कहानी में भी बहुत कुछ हो रहा है सीरियल कुमकुम भाग्य में। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है पर्दे पर सीरियल कुमकुम भाग्य में। सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी को अब प्रज्ञा की अहमियत का एहसास होने लगा है। अभी प्रज्ञा की तरफ बरबस खींचा चला जा रहा है। प्रज्ञा की बातें अभी के दिल को छूने लगी हैं। तभी तो अभी ने प्रज्ञा के सामने लगाई है आलिया की क्लास। और मैं तुम्हें आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी, इसे क्या करवाना है, कब करवाना है, ये मैं इसे बता दूंगा। तुम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो, ऑलराइट? और तुम आज के बाद सिर्फ मेरी बात सुनो। लेकिन आलिया भी कुछ कम नहीं। अभी की डांट सुनने के बाद उसने सारा इल्जाम तनु के मत्थे मढ़ दिया और कोशिश की बात को पलटने की, लेकिन नाकाम रही। वैसे अभी और प्रज्ञा साथ तो हैं, लेकिन अभी की याददाश्त गुम है और दर्शकों को इंतजार है कि कब अभी अपने सच्चे प्यार प्रज्ञा के पास वापस लौट पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश।
राजा रानी की दिलचस्प कहानी है पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी। यूं तो कहानी में रानी अपने राजा से नाराज है, क्योंकि रानी अब ये जान चुकी है कि राजा के पिता ही उसके माता पिता के कातिल हैं। मुझे पता चलता है कि मेरे माँ बाबा को इसके पापा ने मारा है, तो वो एक नाराज़गी है कि मेरी शादी इस लड़के से हुई है जिसके पिता ने मेरे माँ बापा को मारा है, तो इसलिए। रानी को सच्चाई का पता चल चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अब ऐसे में राजा से प्यार करे या फिर नफरत। आलम यह है कि राजा ने जब अपने ही पिता काल के खिलाफ अपने आप पर झूठा हमला करवाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई, फिर भी रानी का दिल नहीं पसीजा। भंडारी ने कबूल किया है कि महाराज काल उन्होंने अपने हमले का नाटक किया ताकि आप चुनाव में खड़े। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको राजवीर जैसे पति मिले, वरना अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई अपने पिता के खिलाफ नहीं करता। पापी को सजा तो नहीं चाहिए, इस जरिए से हम कोई नहीं। राजा ने रानी के पितरों के मोक्ष के लिए पूजा भी रखी। रानी शामिल भी हुई, पर राजा की तरफ देखा तक नहीं। पितृ हैं रानी के, जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने पूजा रखी है। मैंने पूजा रखी है और फिर रानी उसमें बीच में आती है और मुझसे बात नहीं करती। आज की इसलिए कि मैंने बताया नहीं पहले। हाँ, ये भी एक रीज़न है, बट ये भी एक दिन में है कि मैंने किससे शादी कर ली। वही रीज़न है। ओके, शट अप। लेकिन ये कहानी है पर्दे के ऊपर की। पर्दे के पीछे राजा और रानी की मस्ती कुछ और ही है। राजा के लुंगी स्टाइल पर वो खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। मस्ती का आलम है सीरियल एक था राजा एक थी रानी के सेट पर। जरा देखिए राजा बाबू का ये लुंगी स्टाइल। शॉर्ट्स भी बन जाती हैं, ये प्लाजो भी बन जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है, इतना कंफर्टेबल मुझे आज तक किसी जीन्स किसी पैंट में नहीं फील हुआ जितना आज हो रहा है। ट्रेडिशनल इंडियन शॉर्ट्स, ओके, ये कपड़े पहन के जो किसान होता है वो खेती कर सकता है, वो गाँव में कहीं भी जा सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, भाग सकता है, और जब उसका काम हो जाए ऑल यू हैव टू डू इज, और आप फिर से एक। ऐसी ही होती है सीरियल के कलाकारों के पर्दे के पीछे की दुनिया, मस्ती भी और शूटिंग भी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।